श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या उसमें भेद है, बहुत विस्तार से देखा था। संस्कृत के माँ और न शब्द का प्रयोग कब कैसे करना है यह भी देखा था। हिंदी में पिछली कक्षा में हमने लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या उसमें भेद है, बहुत विस्तार से देखा था। ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कि गुरु, भानु आदि, इनके रूप किस प्रकार चलते हैं यह हम देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। शब्द है धेनु। धेनु दूध देने वाली गाय को कहते हैं जो वर्तमान में दूध दे रही है। वर्ण है धकार, एकार, नकार, उकार। अंतिम वर्ण ह्रस्व उ होने से इसको उकारांत कहेंगे। और धेनु शब्द क्योंकि संस्कृत में स्त्रीलिंग में चलता है अतः यह स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। धेनु शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। धेनु के रूप कुछ परिचित से लगते हैं ना, भानु के समान ही दिख रहे हैं, भानु के समान ही हैं, बस दो जगह पर ही अंतर है। भानु के रूप भी आपके सामने है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भानु में भानून रूप बना था, धेनु में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में धेनुहु रूप बनता है। और भानु में तृतीय विभक्ति एक वचन में भानुना रूप बना था। धेनु का तृतीय विभक्ति एक वचन में धेन्वा रूप बनता है। इन दो रूपों को छोड़ करके जैसे रूप भानु के हैं वैसे ही रूप धेनु के हैं। अतः यदि हमको भानु के रूप याद हैं तो समझ लो कि हमें धेनु के भी रूप याद हैं, अर्थात आपको ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप याद हो चुके हैं। बस केवल दो जगह पर ध्यान देना है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और तृतीय विभक्ति एक वचन। हमने ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति में देखा था। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन चार विभक्तियों के एक वचन के अंदर दो दो रूप बनते थे। ठीक वैसे ही ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के एक वचन में दो दो रूप बनेंगे। जैसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में धेनवे, धेनवई दो रूप बनेंगे। पंचमी विभक्ति एक वचन में धेनोः, धेन्वाहा दो रूप बनेंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन में धेनोः, धेन्वाहा और सप्तमी विभक्ति एक वचन में धेनौ, धेन्वाम। मति के रूप पढ़ते समय हमने देखा था कि संस्कृत में ई का संबंध ए और य से है तो उ का संबंध ओ और व से है। आप देखें मति के शब्द रूप में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में जहाँ पर ई को ए और य हुआ है वहाँ पर धेनु के रूप में ओ को ओ और व होगा। जैसे मतये यहाँ पर ई को य कर दिया तो धेनवे उ को व हो गया। मत्यई यहाँ पर यकार कर दिया तो धेनवई यहाँ पर वकार हो गया है उ को। मतेहे में ई को ए हो गया है तो धेनोह में उ को ओ हो गया है। मत्याहा, धेन्वाहा, मतेहे, मत्याहा, धेनोह, धेन्वाहा, मतौ, धेनौ समान रूप है। मत्याम यहाँ पर ई को य हुआ है तो धेन्वाम यहाँ पर उ को व हुआ है। तो मति के रूप याद होंगे तो ये चार रूप भी बड़ी सहजता से याद रह जाएंगे और बाकी के सारे रूप
उकारांत पुल्लिंग के समान ही चलाने हैं, केवल द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ध्यान देना है। उकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भानून रूप बना था और उकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में धेनुः रूप बनेगा। आइए अभ्यास के लिए एक और शब्द देख लेते हैं। शब्द है रज्जु। रस्सी को संस्कृत में रज्जु कहते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रूप इस प्रकार चलेंगे। रज्जुः रज्जु रज्जवः, रज्जुं रज्जु रज्जुः, रज्ज्वा रज्जुभ्यां रज्जुभिः, रज्जवे रज्ज्वै रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः, रज्जोः रज्ज्वाः रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः, रज्जोः रज्ज्वाः रज्ज्वोः रज्जूनां, रज्जौ रज्ज्वां रज्ज्वोः रज्जुषु, हे रज्जो हे रज्जु हे रज्जवः। ध्यान रहे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रज्जवे रज्ज्वै, उच्चारण में ध्यान देंगे। रज्जवे नहीं बोलना है, रज्जवे बोलना है, क्योंकि ज के बाद अ है और रज्जवै में ज के बाद अ नहीं है, वकार आया हुआ है, अतः उच्चारण होगा रज्जवै। ऐसे ही धेनु में भी धेनवे धेनवै, तो उच्चारण करते समय थोड़ा ध्यान देंगे। संस्कृत में उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कम है, कुछ शब्द आपके सामने हैं। आइए अभ्यास के लिए एक शब्द का हम चुनाव करते हैं। शब्द लेते हैं चंचू। चंचू चोंच को कहते हैं। धेनु के रूप आपके सामने है, उसको देखते हुए आप चंचू के रूप मेरे साथ बोलें। चंचू चंचू चंचवः, चंचुम चंचू चंचूः, चंचवा चंचुभ्यां चंचुभिः, चंचवे चंचवै चंचुभ्यां चंचुभ्यः, चंचोः चंचवाः चंचुभ्यां चंचुभ्यः, चंचोः चंचवाः चंचवोः चंचूनां, चंचौ चंचवां चंचवोः चंचुषु, हे चंचो हे चंचू हे चंचवः। अन्य शब्दों के रूप भी आप इसी प्रकार चला लें और समझ में कहीं ना आए तो आप हमें अवश्य पूछें। कुछ अव्यय शब्दों की सूची भी आपको दी जा रही है। इन अव्ययों का प्रयोग भी वैसे ही करना है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर कुछ अव्यय हैं जैसे इतः ततः यतः कुतः। अर्थ है यहाँ से वहाँ से जहाँ से कहाँ से। पहले आपको जो अव्यय दिए गए थे अत्र तत्र यत्र कुत्र, उनके अर्थ थे यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, और इन अव्ययों का अर्थ है यहाँ से। तो यहाँ और यहाँ से में अंतर है, तो ध्यान रखें प्रयोग करते समय घालमेल न हो जाए। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो आने वाले कल को श्वः कहते हैं, बीते हुए कल को ह्यः कहते हैं। आने वाले परसों को परश्वः कहेंगे, बीते हुए परसों को परह्यः कहेंगे। बीते हुए कल के लिए जो अव्यय हैं उसमें वर्ण है ह य अ विसर्ग। पहले हकार है, अतः उच्चारण करते समय ध्यान रखेंगे। थोड़ा उच्चारण कठिन है पर अभ्यास करने से ये भी सहज हो जाएगा। उच्चारण होगा ह्यः ह्यः, पहले ह बोलना है फिर य बोलना है। ऐसे ही बीते हुए परसों के लिए परह्यः ह्यः परह्यः। और थोड़ा नीचे देखें, एक अव्यय है इत्थम। इत्थम का अर्थ होता है ऐसे, इस प्रकार, इस अर्थ में भी इत्थम का प्रयोग होता है। बाकी सब अव्यय सहज ही हैं, अव्यय के रूप चलते नहीं हैं, जैसे दिए जाते हैं वैसे ही प्रयोग करने होते हैं। तो आप इन शब्दों को भी याद कर लें, आपको प्रयोग करने में सुविधा होगी। अभी तक हमने 4 लकार का प्रयोग कैसे होता है यह देखा है। वर्तमान काल के लिए लट लकार, आज्यादि अर्थ के लिए लोट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, विधि निमंत्रण आमंत्रण अनुनय विनय आदि के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग हम देख चुके हैं। आइए आज 5वां लकार लृट लकार, इसका प्रयोग कैसे करना है देखते हैं। भविष्यत काल के लिए संस्कृत में लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप अत्यंत सरल हैं। यदि हमको लट के रूप याद हैं तो लृट के रूप याद करने में कठिनाई नहीं होगी। देखते हैं लृट लकार में रूप कैसे चलते हैं। पठ धातु के रूप आपके सामने हैं। रूप इस प्रकार चलेंगे, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। पठ धातु लट लकार के रूप भी आपके सामने हैं। प्रथम पुरुष में
पठति पठता पठन्ति, अंत में ती तह अंति सुनाई पड़ रहा है। वैसे ही लृट लकार में भी आपको देखें, प्रथम पुरुष में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, यहाँ पर भी ती तह अंति ही है। मध्यम पुरुष में पठसि पठथ पठथ सी थ सुनाई पड़ रहा है, तो लृट लकार मध्यम पुरुष में भी अंत में सी थ है। लट लकार उत्तम पुरुष में पठामि पठावह पठामह, आमि आवह आमह सुनाई पड़ रहा है। लृट लकार उत्तम पुरुष में भी अंत में आमि आवह आमह है। लट लकार के रूप को यदि ध्यान में रखेंगे तो लट के रूप याद करने में सरलता होगी। यद्यपि कुछ रूप भेद आगे आएंगे, पर वो भी ऐसे ही है, सरल है, कठिन नहीं है। ध्यान से यदि सुनते चले जाएंगे तो सुनते सुनते ही आपको रूप याद हो जाएंगे। आइए आगे दूसरी धातु के रूप देखते हैं। धातु है रक्ष, रूप चलेंगे रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति रक्षिष्यसि रक्षिष्यथः रक्षिष्यथ रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः। आगे धातु है ईश, इच्छा करना, रूप इस प्रकार चलेंगे एशिष्यति एशिष्यतः एशिष्यन्ति एशिष्यसि एशिष्यथः एशिष्यथ एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यामः। आगे धातु है नि, ले जाना, रूप इस प्रकार चलेंगे नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। पच धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक्ष्यथ पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। पृच्छ धातु के रूप चलेंगे प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथ प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः। पच धातु में पक्ष्यति रूप था, पृच्छ धातु में प्रक्ष्यति रूप है, तो ध्यान रखेंगे गलती न हो जाए। स्पृश धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे स्पर्क्ष्यति स्पर्क्ष्यतः स्पर्क्ष्यन्ति स्पर्क्ष्यसि स्पर्क्ष्यथः स्पर्क्ष्यथ स्पर्क्ष्यामि स्पर्क्ष्यावः स्पर्क्ष्यामः। उच्चारण करते समय थोड़ा ध्यान देंगे, बार बार अभ्यास करने पर उच्चारण आपके लिए भी सहज हो जाएंगे। पा धातु पीना अर्थ में आती है, रूप इस प्रकार चलेंगे पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि पास्यथः पास्यथ पास्यामि पास्यावः पास्यामः। रूप का उच्चारण करते समय ध्यान देंगे, तालव्य है, दंत्यश है, मूर्धन्यश है, उसके अनुसार उच्चारण में भी थोड़ा अंतर आ जाएगा, तो सकारों का ध्यान रखेंगे। वत्स धातु निवास करना अर्थ में है, रूप इस प्रकार चलेंगे वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। पाची धातु के रूप चलेंगे पाचयिष्यति पाचयिष्यतः पाचयिष्यन्ति पाचयिष्यसि पाचयिष्यथः पाचयिष्यथ पाचयिष्यामि पाचयिष्यावः पाचयिष्यामः। प्रपूर्वक उंची धातु के रूप चलेंगे प्रोंचयिष्यति प्रोंचयिष्यतः प्रोंचयिष्यन्ति प्रोंचयिष्यसि प्रोंचयिष्यथः प्रोंचयिष्यथ प्रोंचयिष्यामि प्रोंचयिष्यावः प्रोंचयिष्यामः। अभी हमने लृट लकार के कुछ रूप देखे जिनमें कहीं मूर्धन्य शकार का प्रयोग हुआ है, कहीं दंत्य सकार का, जैसे पठिष्यति रक्षिष्यति एशिष्यति नेष्यति पाचयिष्यति, यहाँ पर मूर्धन्य श आया हुआ है। पास्यति यहाँ पर दंत्य सकार आया हुआ है। कहाँ मूर्धन्य शकार का प्रयोग करना है, कहाँ दंत्य सकार का प्रयोग करना है, उसके लिए एक नियम है। अ आ से भिन्न कोई भी स्वर अच अर्थात ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इन स्वरों के बाद आए हुए सकार को शकार हो जाता है। पठिष्यति आदि में जो मूर्धन्य श दिख रहा है, मूल में ये दंत्य सकार ही है, पर क्योंकि इस सकार से पूर्व में ई आया हुआ है, अतः इसको मूर्धन्य आदेश हो गया है। ऐसे ही रक्षिष्यति में भी आप देखें, सकार से पूर्व में ई है, अतः सकार को मूर्धन्य शकार हो गया है। एशिष्यति में भी सकार से पूर्व में ई होने से मूर्धन्य श आदेश हो गया है। निष्यति में सकार से पूर्व में एकार है, अतः यहाँ पर भी सकार को शकार हो गया है। पास्यति में सकार से पूर्व में आ है, अतः यहाँ पर सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं हुआ है, अतः पास्यति दंत्य सकार ही सुनाई दे रहा है। पाचयिष्यति में सकार से पूर्व में ई होने से यहाँ पर मूर्धन्य शकार आदेश हो गया है, अतः यहाँ पर शकार दिख रहा है। तो इसी तरह
बाकी के भी धातुओं की सूची आपको मिल जाएगी, उनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें और ध्यान दें कहाँ पर मूर्धन्य श होना है, कहाँ दंत्य स होना है। समझने में कहीं कठिनाई आए तो आप हमें अवश्य पूछें और इन रूपों को भी याद करके व्यवहार में इनका प्रयोग करना आरंभ कर दें। अभी हमने लृट लकार देखा, कुछ अव्यय शब्द भी देखें। आइए इनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी देख लेते हैं। वाक्य है, हम हमेशा सत्य बोलेंगे। क्रिया बोलेंगे, कौन बोलेगा? हम करता है। क्या बोलेंगे? सत्य कर्मकारक है, हमेशा अव्यय है। बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग करना है। बोलने की क्रिया भविष्य में होने वाली है, अतः लृट लकार का प्रयोग करना है। कर्ता हम होने से उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, वद धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है वदिष्यामः। कर्ता हम, उसके लिए प्रातिपदिक है अस्मद। अस्मद और युष्मद का लिंग के साथ संबंध नहीं है, अतः लिंग का निर्देश नहीं किया है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम। हमेशा अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा सदा अथवा सर्वदा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सत्य कर्मकारक है, सत्य के लिए प्रातिपदिक है सत्य, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। सत्य नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है सत्यम, अतः वाक्य बना वयम सदा सत्यम वदिष्यामः। आगे वाक्य है, आज आप मेरे मित्र के घर रुकेंगी। क्रिया रुकेंगी, कौन? आप। कर्ता कारक है, आज अव्यय है। कहाँ रुकेंगी? घर पर। घर अधिकरण कारक है। किसका घर? मित्र का घर। मित्र संबंध है, किसका मित्र? मेरा मित्र, तो ये भी संबंध है। रुकने के लिए स्था धातु का प्रयोग करना है। रुकने की क्रिया भविष्य में होने वाली है, अतः लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता आप हैं, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि यदि कर्ता आप आ जाए तो हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है और संख्या में एक होने से एक वचन। स्था धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है स्थास्यति। आज अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है अद्य। ध्यान रखेंगे अद्य नहीं बोलना है, अद्य बोलना है, क्योंकि पहले द है फिर यह है, अतः उच्चारण होगा अद्य। आप कर्ता कारक हैं, प्रातिपदिक है भवती, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। भवती स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलता है भवती। मेरे संबंध है मित्र के साथ। मेरे का अनुवाद करने के लिए अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। अस्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मम। मित्र को संस्कृत में मित्र ही कहते हैं। मित्र नित्य नपुंसकलिंग शब्द हैं, चाहे स्त्री के लिए आए चाहे पुरुष के लिए आए, नपुंसकलिंग में ही इसका प्रयोग होता है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। मित्र नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मित्रस्य। घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। गृह नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गृहे। वाक्य बना अद्य भवती मम मित्रस्य गृहे स्थास्यति। आगे वाक्य है, आप गुरुकुल में बेटी का प्रवेश कब करवाएंगे? करवाएंगे क्रिया है, कौन करवाएगा? आप। करता है। क्या करवाएंगे? प्रवेश कर्मकारक है। किसका प्रवेश? बेटी का। संबंध है। कहाँ करवाना है? गुरुकुल में। अधिकरण कारक है। कब? अव्यय है। करवाने के लिए कार्य धातु का प्रयोग करना है। भविष्यत काल होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता आप होने से प्रथम पुरुष की क्रिया संख्या में एक होने से एक वचन। कार्य धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है कारयिष्यति। आप कर्ता कारक हैं, आपके लिए भवत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। करवाने वाले यहाँ पर पुरुष हैं ऐसा मान करके चलेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। भवत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भवान। गुरुकुल में अधिकरण कारक हैं। गुरुकुल को संस्कृत में गुरुकुल कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। गुरुकुल नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गुरुकुले।
बेटी को संस्कृत में पुत्री कहते हैं, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। पुत्री स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पुत्र्याः। प्रवेश को संस्कृत में प्रवेश कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। प्रवेश पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रवेशम। कब अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है कदा। वाक्य बना भवान गुरुकुले पुत्र्याः प्रवेशम कदा कारयिष्यति। आगे वाक्य है कल हमने संस्कृत का गृह कार्य नहीं किया। क्रिया है किया, किसने नहीं किया, हमने, कर्ता कारक है। क्या नहीं किया, गृह कार्य, कर्मकारक है। किसका गृह कार्य, संस्कृत का। संबंध है कब नहीं किया, कल, अव्यय है, नहीं भी अव्यय है। किया क्रिया के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे, भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता हम, वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्री धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है अकुर्म। कल अव्यय पद है, क्योंकि क्रिया भूतकाल की है अतः यह कल भूतकालिक अर्थात बीता हुआ कल है, जिसके लिए संस्कृत शब्द है यह। हमने का अनुवाद करने के लिए अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मत् प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम। संस्कृत के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है, संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संस्कृत नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संस्कृतस्य। गृह कार्य को संस्कृत में गृह कार्य कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। गृह कार्य नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गृह कार्यम। नहीं अव्यय है, अनुवाद होगा न। अतः वाक्य बना ह्यः वयं संस्कृतस्य गृह कार्यम न अकुर्म। आगे वाक्य है इसलिए कल करेंगे। क्रिया है करेंगे, इसलिए अव्यय है, कल भी अव्यय है। करने के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे। अब करना भविष्य में होने वाला है, अतः लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता यहाँ पर हम है, अतः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। क्री धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा करिष्यामः। इसलिए अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है अतः। कल क्योंकि भविष्य में करना है, इसलिए आने वाला कल है, संस्कृत में अनुवाद होगा श्वः। अतः वाक्य बना ह्यः वयं संस्कृतस्य गृह कार्यं न अकुर्म अतः श्वः करिष्यामः। एक और वाक्य देख लेते हैं। वे सब कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। क्रिया फेंकेंगे, कर्ता वे सब, क्या नहीं फेंकेंगे, कूड़ा, कर्मकारक है। कहाँ नहीं फेंकेंगे, इधर उधर, अव्यय है, नहीं भी अव्यय है। फेंकने के लिए संस्कृत में क्षिप धातु का प्रयोग होता है। क्षिप के रूप भी पट के समान ही चलते हैं। भविष्यत काल होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता वे सब अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। क्षिप धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है क्षेप्स्यन्ति। कर्ता वे सब, अनुवाद करने के लिए तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम पुल्लिंग कर्ता मान करके चल रहे हैं। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है ते। कूड़े को संस्कृत में अवकर कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। अवकर नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अवकरम। इधर उधर अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है इतस्ततः। नहीं भी अव्यय है, अनुवाद होगा न। अतः वाक्य बनेगा ते अवकरम इतस्ततः न क्षेप्स्यन्ति। आगे वाक्य है कूड़ेदान में ही डालेंगे। क्रिया डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कूड़ेदानी में, अधिकरण कारक है, ही अव्यय है। डालने के लिए पाती धातु का प्रयोग करना है। पाती के रूप भी पाठी के समान ही चलेंगे। भविष्यत काल होने से लृट लकार, कर्ता वे सब होने से प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पाती लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है पातयिष्यन्ति। कूड़ेदानी को संस्कृत में अवकर पात्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। अवकर पात्र नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अवकर पात्रे। ही अव्यय है, अनुवाद होगा एव। अतः वाक्य बनेगा
ते अवकरम इतस्ततः न क्षेप्स्यन्ति अवकर पात्रे एव पातयिष्यन्ति। आशा करती हूँ कि आप लोगों को लिट लकार का प्रयोग कैसे करना है और अव्यय का भी प्रयोग कैसे करना है ये पता चल गया होगा। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।